हेलो फ्रेंड। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग करते हुए कहा, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। 7 जून 1942 को गांधी जी ने कहा, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। आजादी आकाश से नहीं टपकेगी। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वे देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया, जिसे थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब उसे इस बिंदु से लौटने का कोई औचित्य नहीं है। अतः समिति अहिंसक ढंग से व्यापक धरातल पर गांधी जी के नेतृत्व में जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ था हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। आंदोलन के लिए कार्यक्रम। आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन, नमक बनाना, गैर कानूनी सभाओं की खुल्लम खुल्ला सदस्यता, वकील अपना कार्य छोड़ दें, विद्यार्थी अपने विद्यालय तथा महाविद्यालय छोड़ दें, जज अदालतें छोड़ दें, सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग दें, मजदूरों की हड़ताल, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों का बहिष्कार, विदेशी मुद्रा का व्यापार में बहिष्कार, कर न देना, फौजों को रोकना, आंदोलनकारियों को बंदी बनाने पर भी आंदोलन स्थगित न करना, विभिन्न वर्गों को कांग्रेस के निर्देश, सरकारी सेवक सरकारी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्ति घोषित कर दें, सैनिक सेना से त्यागपत्र न दे लेकिन देशवासियों पर गोली न चलाएं, राजा महाराजा जनता की प्रभुसत्ता स्वीकारें, उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें यदि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने तक इस पर अडिग रह सकें, किसान यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो लगान न दे, यदि सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करें। आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रसार। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी, मौलाना आजाद सहित कांग्रेस की सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी तथा सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद तथा आचार्य कृपलानी को अहमदनगर जेल में कैद रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। बाद में जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए तथा आजाद दस्ता का गठन किया। कांग्रेसी नेता 15 जून 1945 तक बंदी गृह में रहे। इसके साथ ही अंग्रेजी सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी तथा प्रांतीय कांग्रेस समिति को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली आदि, उन्होंने गुप्त रूप से जनता का नेतृत्व किया। जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाल कर जुलूस निकाला। आंदोलन का प्रभाव।
भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास में रहा। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के कारण यह आंदोलन भूमिगत हो गया, जिसका नेतृत्व अच्युत पटवर्धन, अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरानिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका तथा जयप्रकाश नारायण ने किया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेसी नेताओं के बंदी बनाए जाने के तुरंत बाद पहली बार कांग्रेस रेडियो स्थापित करने का मत व्यक्त किया गया, जिससे कि लोगों को उनके इस ऐतिहासिक आंदोलन की प्रगति के बारे में बताया जा सके। राम मनोहर लोहिया, वी.एम. खाकर, नादिमन अव्रबाद, प्रिंटर, उषा मेहता आदि ने इसकी व्यवस्था की। कांग्रेस प्रसारण स्टेशन मुख्य रूप से बंबई एवं नासिक से कार्य कर रहा था। गुप्त कांग्रेस रेडियो का सर्वप्रथम संचालन उषा मेहता ने किया था। एक केंद्र को बाबू भाई ने संचालित किया था। गांधी जी के क्रियाकलाप आंदोलन के प्रति सरदार की दमनकारी नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। इससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया। उपवास के 13वें दिन गांधी जी की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा करने के बदले उनकी मृत्यु का इंतजार करने लगी। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए वायसराय की कार्य परिषद के 3 सदस्यों एम.एस. ने एन.आर. सरकार, एच.पी. मोदी ने त्यागपत्र दे दिया। इसी बीच सरकार को चकमा देते हुए गांधी जी ने 7 मार्च 1943 को उपवास तोड़ दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1943 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी की जेल से रिहाई के पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब दुनिया में हम हर जगह कहीं जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकार भी बनी। समानांतर सरकारें बलिया, अवधि 1 सप्ताह, अगस्त 1942, नेतृत्व चित्तू पांडेय, स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए गए तथा जेल में बंदी सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। तामलुक, मिदनापुर, बंगाल, अवधि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। नेतृत्व सतीश सामंत, किसान विधवा मातंगी, हजारा की महत्वपूर्ण भूमिका, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। सतारा, महाराष्ट्र, अवधि अगस्त 1943 से मई 1946 तक सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार। नेतृत्व क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल, वाई.वी. चौहान, प्रति सरकार जन अदालत का गठन। विभिन्न दलों के दृष्टिकोण। भारत में सभी दल इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस तथा समाजवादी दल के सदस्यों ने इसका स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम लीग, उदारवादी साम्यवादियों, रूस पर जर्मनी के आक्रमण के बाद ने इसका विरोध किया। हिंदू महासभा ने यद्यपि सरकार की आलोचना की, लेकिन हिंदुओं को भाग न लेने के लिए कहा। धीरे धीरे इसका रवैया बदला। 31 अगस्त 1942 को इसने समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया। अकाली तथा ईसाइयों ने भी विरोध किया। वर्ष 1942 के पश्चात राष्ट्रीय घटनाक्रम, आजाद हिंद फौज,